हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला के बारे में। आज के दिन आप लोगों को नाम बताओ तो राकेश झुनझुनवाला ने एक स्टेटमेंट दी है। क्या दी है स्टेटमेंट वो आप लोगों को बताऊंगा। इन्होंने दो स्टॉक के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई है जो आप लोगों को आने वाले 4 से 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को 4 से 5 साल के लिए इसमें थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है और पब्लिक ने क्या समझा है वो मेरे को नहीं पता है, पर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि राकेश झुनझुनवाला ने एक्चुअल में कौन सी डायरेक्शन में बोला है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है ना कि मतलब बोलने वाला एक अलग वे में बोलता है और समझने वाला कुछ अलग समझ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है। सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले दो स्टॉक है, एक स्टॉक और ये दूसरा स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो स्टॉक है ना, ये एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें, ये एकदम बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़े ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ इस ये शेयर है ना, इसमें अपने जो सेक्टर होता है उसमें नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न देती है ये कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया है वो आप लोगों को बताऊंगा। और उसके साथ साथ दूसरी जो कंपनी है जो उनके पोर्टफोलियो में भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर से उन्होंने थोड़े बहुत स्टेक्स ज़रूर बेचे, पर अभी भी उनके पोर्टफोलियो में भी है। और उन्होंने ऐसा बोला है, ये ग्रुप भी बहुत बड़ा है, जो स्टेक मतलब जो शेयर के अंदर स्टेक लेकर रखा हुआ है वो ग्रुप भी बहुत बड़ा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कौन से शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ, बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। एच डी एफ सी के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। और दूसरा स्टॉक है टाइटन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों के दोनों जो शेयर है, वहाँ पर आप लोगों को राकेश झुनझुनवाला ने क्या बोला है, ये शेयर्स है ना 4 से 5 साल के लिए ज़्यादा नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं बोला है कि चलेंगे ही नहीं, ठीक है। आप लोगों को मैं बताता हूँ इनका जो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर जो इनका स्टेटमेंट है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर से एच डी एफ सीज एंड टाइटन विल नॉट आउट परफॉर्म। देखो यहाँ पर से क्या बोला हुआ है, आउट परफॉर्म इन 4 to 5 years बाय राकेश झुनझुनवाला। मतलब यहाँ पर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते आप लोग। ऐसा मतलब होता है कि देखो, यहाँ पर 40% का रिटर्न, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई एक शेयर है जो 40% का रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पर से कंसिस्टेंट 40% का रिटर्न दे रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अभी मतलब आने वाले 3 से 4 साल के लिए 30% या 35% का रिटर्न देगा। ऐसा नहीं कि ये कंपनी एकदम से ख़त्म हो गई, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका ये मतलब है कि देखो, एच डी एफ सी और टाइटन में थोड़ा स्लो डाउन आएगा। और दूसरे शेयर्स है, जो दूसरे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स है, उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कंपेयर इससे कंपेयर करने जाओगे तो कंपेयर टू एच डी एफ सी एंड टाइटन, ठीक है। तो यहाँ पर से एक्चुअल में ऐसा बोला गया है कि जो इसका रिटर्न तो भाई एकदम नॉर्मल सा ही होगा, जैसे रहता है वैसा ही होगा। पर एक स्मॉल कैप और मिड कैप से कंपेयर करने जाए तो इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा आर्टिकल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया हुआ है। और यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि देखो, स्मॉल कैप और मिड कैप वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाले हैं एच डी एफ सी और टाइटन से ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 year, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। स्टॉक कभी भी ख़राब नहीं होते, फंडामेंटल स्टॉक्स। एच डी एफ सी जो बात कर रहा है यहाँ पर, बात की जा रही है यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और हाउसिंग फाइनेंस के अंदर वो नंबर 1 लीडिंग कंपनी है, ठीक है। एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस से भी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और टाइटन की बात की जाए तो भी ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है और ग्रुप भी बहुत बड़ा है, ठीक है। ग्रुप भी बहुत बड़ा है। इसका टाटा, मतलब टाटा ग्रुप लगता है, तो टाटा ग्रुप भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो स्टॉक्स है
यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट 4 to 5 मतलब नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए किस शेयर्स में राकेश झुंझुनवाला मतलब बुलिश है, मतलब आने वाले साल में किस मतलब आने वाले टाइम में किस शेयर में वो ज़्यादा पैसा डालना चाहेंगे या उसमें ज़्यादा बुलिश है। तो एक तो है सीमेंट स्टॉक्स और दूसरा है मेटल स्टॉक्स, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है राकेश झुनझुनवाला, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थर्सडे को आई थी और थर्सडे को यहाँ पर से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ आप लोगों को दिखानी थी, तो इन्होंने एक और चीज़ भी बोली है राकेश झुनझुनवाला ने। यहाँ पर क्या बोला है कि आई एम नॉट बुलिश ऑन रियल स्टेट। तो आप लोग देख सकते हो रियल स्टेट के अंदर ये बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, पर ऐसा नहीं कि रियल स्टेट डूब गया, ठीक है। इन्होंने बोला कि बुलिश नहीं है, तो मतलब वो बुलिश नहीं है, पूरा मार्केट हो सकता है आने वाले समय में रियल एस्टेट आगे बढ़े, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये बंदा बोल रहा है वो सारी चीज़ें सच होगी। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानना है कि आपकी कंपनी जो HDFC है वो डूब गई या टाइटन डूब गई। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं माननी है। आप लोगों को सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा आप लोगों को अपना शेयर है, देखो आप लोगों के पास HDFC का शेयर है या टाइटन का शेयर है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग होल्ड करो आराम से, आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक बाय नहीं किया है, जब जिन लोगों ने भी अभी तक बाय नहीं किया है, तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा अच्छी तरीके से मैनेज करो। आप लोग फिर से बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अपने पोर्टफोलियो के ऐसे मैनेज करो कि अच्छे से अच्छा रिटर्न आए। मैंने पोर्टफोलियो मैंने देखे थे कुछ बंदों के, तो वो कोई भी कंपनी में मतलब नाम भी ना सुना हो और कुछ भी कंपनी हो, कुछ भी काम करती हो, वैसी वाली कंपनी में अपने पैसे, वैल्यूएबल पैसे डाल देता है, अपनी जो इनकम के पैसे डाल देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो यार। आप लोगों को नहीं समझ में आता कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करे, क्या करे, तो कुछ रिसर्च करो, दूसरे की रिसर्च को थोड़ा सुनो देखो, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी HDFC और टाइटन की बात कर लेते हैं शेयर के बारे में। तो यहाँ पर HDFC के यहाँ पर जो शेयर के ऊपर हूँ मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले देखो यहाँ पर से फटाफट से सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट कैप की बात की जाए तो 4,50,508 का इसका मार्केट कैप चल रहा है। अर्निंग पर शेयर इसका बहुत ही कमाल का चल रहा है, 97 का अर्निंग पर शेयर चल रहा है। और पी रेशो की बात करें तो 20 मतलब 26 के आसपास का इसका 26 के आसपास का पी चल रहा है। और सेक्टर पी बहुत ज़्यादा कम है और उसके कंपैरिजन में ठीक ठाक है। चलो पी तो चलो हम समझ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर से नीचे की तरफ चलते तो आप लोगों को और भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि वॉल्यूम पर डे इसका कितना वॉल्यूम होता है, वो शायद सारी चीज़ें तो ठीक है। पर यहाँ पर आप लोगों को मेन जो चीज़ है वो है, आप लोगों को नीचे की तरफ बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये मनी कंट्रोल वालों ने बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से इनकी जो सारी चीज़ें ना वो अजीब रखी हुई है। देखो यहाँ पर से रेवेन्यू की बात की जाए तो 2019 में 2020 20 और 20, तो यहाँ पर से चारों क्वार्टर में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर से मार्केट अच्छा मतलब कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर कोरोना वोरोना की वजह से यहाँ पर गिरावट आई। उसके बाद फिर से यहाँ पर से रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद रिकवरी और उसके बाद फिर से रिकवरी, मतलब आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपनी रिकवर कर रही है। और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कितनी एकदम स्मूथली ये रिकवर कर रही है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी एकदम स्मूथली ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को देखना है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को ओके नेट प्रॉफिट आप लोगों को मैंने दिखा दिया, जो नेट प्रॉफिट अभी चल रहा है कंपनी का। तो आप लोगों को 2020 के दिसंबर क्वार्टर में इसने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट निकाला था, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट था, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है, ठीक है। अभी यहाँ पर अभी आप लोगों को 9 मंथ्स का चार्ट दिखाता हूँ, 9 मंथ का मतलब
2016 से लेकर 2020 तक इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो 2016 की बात करें तो यहाँ पर से 6,000 करोड़, उसके बाद 10,000 करोड़, 7,000 करोड़, 14,000 करोड़, 9,000 करोड़। कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल है बिजनेस के मामले में, मतलब शेयर कभी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मतलब प्रॉफिट कभी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है। वैसी ही से शेयर की भी ऐसी ही सिचुएशन है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लोगों को बोरोइंग और वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस कंपनी के पास रिज़र्व, तो रिज़र्व तो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे रिज़र्व है, सरप्लस रिज़र्व। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा करोड़ रुपए के रिज़र्व्स है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और बोरोइंग और वो सारी चीज़ें तो भाई फाइनेंस कंपनी में देखा नहीं जाता, तो चलो उसको छोड़ते हैं, अभी टाइटन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर टाइटन की कंपनी के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मार्केट कैप और वो सारी चीज़ें देख सकते हो। 1 लाख मतलब 1,29,745 का मार्केट कैप चल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अभी इतना चल रहा है। पी बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है शेयर का, और सेक्टर पी की बात करें तो उससे तो बहुत ज़्यादा डबल डबल चल रहा है, ठीक है। मतलब आप लोग शेयर में अभी तो पढ़ो ही मत। और यहाँ पर से हम बात करें तो बुक वैल्यू से भी ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, बुक वैल्यू पर शेयर से भी। डिविडेंड भी इतना ज़्यादा देती नहीं है कंपनी, तो यहाँ पर आप लोगों को शेयर ठीक ठाक है। आप लोगों जिन लोगों ने भी हायर लेवल पर बाय करके रखा हुआ है, वो एवरेज करना, पर बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर करना, वो आप लोगों को चार्ट पैटर्न में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास 53% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ऐसे ही HDFC बैंक की भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वो दिखाना रह गया था। उससे पहले रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पर से लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर से गिरा, और उसके बाद फिर से अच्छी तरीके से रिकवर कर दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर से नेगेटिव में चला गया था, क्योंकि एम्प्लॉय के खर्चे और वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो यहाँ पर गिरा लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद फिर से ये रिकवर कर रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में डायरेक्ट चलते हैं। सरप्लस की बात करें तो सरप्लस इनके पास अच्छी खासी अमाउंट में है। पिछले साल मार्च क्वार्टर की बात करें तो 6,580 करोड़ रुपए का इसके इन लोगों के पास कैश सरप्लस था, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, मतलब आप लोग देख सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ। ईयर मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को मैंने बताया। वैसे ही कोविड की सिचुएशन में यहाँ पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिल गई, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी देखने को अच्छी तरीके से मिल रही है, ठीक है। अभी आप लोगों को मेन जो चीज़ है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो आप लोगों को दिखानी थी मेरे को। यहाँ पर HDFC के ये शेयर के ऊपर मैं आ चुका हूँ, और प्रोमोटर्स के पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रोमोटर्स और FIIs ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेक को होल्ड मतलब ओन करते हैं HDFC बैंक में, ठीक है। HDFC में, खाली ओनली HDFC में, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि कंपनी डूब गई, ये चीज़ याद रखना। अभी इसके जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट की बात करें तो चार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिटर्न दे रहा है। पिछले साल 1 ईयर की बात करें 60% का रिटर्न है, 5 में नेगेटिव रिटर्न है, और 1 मंथ में 1% का रिटर्न, 6 मंथ में 20% का रिटर्न है, ठीक है। और 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में इसने 128% का रिटर्न दिया है, ओके। तो यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो सबकी अच्छी ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक टाइटन, टाइटन में सेम चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आज के दिन 0.87% की गिरावट, 5% की गिरावट, उसके बाद 1 मंथ की बात करें 1.3% की गिरावट, उसके बाद 6 मंथ की बात करें 20% की अप मूव देखने को मिला है। और यहाँ पर से 1 ईयर की बात करें तो 62% का इसने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और 5 ईयर की बात करें तो
312-313% का प्रॉफिट दिया है, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और मैक्सिमम चार्ट रिटर्न तो सभी शेयर, मोस्ट ऑफ सारे शेयर का अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल में बता दी है कि कैसी क्या सिचुएशन अभी चल रही है और कैसे क्या आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।